प्रेम से बोलिए नौ देवी की जय, दुर्गा मैया की जय, साचे दरबार की जय। माताएं एवं बहने, मैं नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो सर्दीय नवरात्रि होती है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, पूरे 9 दिन लगातार माँ की पूजा होती है। मैं उसी नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्र तो दोनों बराबर है, अति फलदायक है। या तो आप सर्दिये कीजिए या तो गर्मी मौसम वाला कीजिए, नवरात्र तो नवरात्र होती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय अम्बे माता। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। मिथिला नगरी के राजा जो थे बड़े महान थे। राजा और रानी दोनों बड़े प्रेम से रहते थे आपस में। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा को कोई संतान नहीं था, राजा निसंतान थे। राजा के घर के पिछवाड़ा में एक बहुत बड़ा बरगद वृक्ष था, वट वृक्ष। वट वृक्ष पे बहुत सारे कौआ रहता था। इतना कौआ का बसेड़ा था और कौवी का, इतना कौवा कौवी रहता था कि जिसका कोई गिनत नहीं, अनगिनत। सारे कौवे बन के उड़ जाते थे, लेकिन उसमें से 2 कौवा, एक कौवा एक कौवी, पूरे नगर में प्रतिदिन घूम घूम के भोजन करता था। पूरे गांव में घर घर जाके सुबह सुबह अपना डांव डांव की आवाजें सुनाता था। और किसी का बच्चा रोटी का टुकड़ा हो या भात हो या बिस्किट हो गिरा दिया करता था तो वो कौवा खाकर पेट भर लेता था। जो भी गांव का लोग कौवा को देखकर कहते थे कि अरे रे देखो कौवा आ गया है, आज घर में मेरा कोई आने वाले हैं, आज कौवा डाक रहा है सवेरे सवेरे। शुभ बीत रहा है, शुभ दिन है। आज सुबह सुबह कागराज पर नजर पड़ गया, आज मेरा कुछ शुभ होने वाला है। सारी घर में पूरे गांव में कौवा घूम घूम के खाता था, लेकिन राज दरबार में जाता था तो उसे कुछ नहीं मिलता था। एक अन्न, एक टुकड़ा रोटी, कुछ भी नहीं मिलता था। लगता था कौवा का और कौवी का कि हे भगवान, राजा इतना कंजूस है, सबका तो मिट्टी का और फूस का और खपड़ा का मकान है, लेकिन राजा का इतना बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है और फिर भी राजा एक अन्न हमको नहीं देता है खाने के लिए। कौवी बेली बोली कि कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा जो इसके घर में एक अन्न नहीं मिलता है। कौवी जब कौवा से बोली तो कौवा बोला कि ठीक है, इसका तलाश हम जरूर करेंगे। जब सवेरा हुआ तो कौवा सबसे पहले राजमहल में गया। राजमहल में गया और जाके इधर उधर डांव डांव करके देखने लगा। सारी जैसे जैसे दरवाजा खोलती रानी, वैसे वैसे कौवा घूस घूस के देखने लगा। जहां राजा रानी सोते थे, जहां भी कौवा देख लिया, लेकिन एक भी संतान दिखाई नहीं दिया, क्योंकि राजा रानी निसंतान थे। उनका कोई संतान नहीं था। राजा रानी कैसे कह देते कि मुझे संतान है। कौवा कहता है कि हे भगवान, यदि राजा पूजा पाठ भी करता तो अक्षत भी छींटता राजा रानी कोई भी, तो हम लोग वो अक्षत के खा जाते, लेकिन पुजारी भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं,
कुछ तो हमको करना पड़ेगा। कौआ जो है कौवी के पास आया और बोला कि अरे सुंदरी, मेरी काली कौआ प्यारी कौवी, राजा ठहरा निसंतान, राजा का एको बाले बच्चा नहीं है और नास्तिक भी है, पूजा पाठ भी नहीं करता है। हम तो सवेरे से उसके घर में आज तलाश रहे थे, लेकिन राजा उठा, रानी भी जागी, घर में दाई थी, झाड़ू लगा दी। कुछ दाई जो थी रसोई घर में घुसी, भोजन बनाई। राजा दतवन करके भोजन पर बैठ गए। राजा तो शरीर पर पानियों नहीं लिए, बिना नहाए खा लिए। कौवी कहती है ऐसा तो हाँ। कौवी बड़ा उदास हो गई, मन उसका एकदम अजीब सा हो गया। जो कौवा है वो बोलता है कौवी से कि अरे मेरी काली कौवी रानी, उदास तुम क्यों हो गई? निसंतान राजा है तो हमें उदास होना क्या जरूरत है? ये बात सुनकर कौवी कहती है कि हे स्वामी मेरे काले कौवे, आप नहीं जानते हैं, यदि राजा के संतान होता तो सब घर से ज्यादा राजा के यहाँ मिलता मुझे भोजन। अरे किसी का बच्चा तो नीमक भात भी लेके बाहर घूमते रहता है, कटोरी में उल्लू मार के खाते हैं, लेकिन राजा के बेटा निकलता तो दूध भात ले रहता और झपट के गिरा देते और खा लेते, पेट भर जाता। कौवा कहता है तो क्या करे? तो ऐसा है कि हम लोग भगवान के पास जाएंगे। कौवा बोला कि भगवान के पास कैसे जाएंगे? तो हाँ हम जाएंगे। कौवी कहती है हम जाएंगे। कौवा कहता है यदि तुम जाओगी तो क्या हम पीछे रह जाएंगे? हम भी जाएंगे, और नहीं तो राजा का बेटा बेटी हो जाएगा तो तू मुझे खाने नहीं देगी, इसीलिए हम भी जाएंगे, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कौवा और कौवी दोनों उड़ान भर लिया। उड़ान भर के दोनों देवलोक पहुंच गया। जब देवलोक पहुंच गया तो देवलोक में सभी देवी देवताओं का आसन लगा हुआ था। 9 दिन का नवरात्र भगवान इंद्रदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, 9 देवियां सब सभी को सुबह और शाम आशीर्वाद देने के लिए, आशीष देने के लिए, अपने भक्तगण के मन चाहा वर देने के लिए पूरी श्रद्धा भक्ति से सब ध्यान में रहते थे कि मेरा कौन भक्त पुकार करेगा, किस चीज का उसे जरूरत है। सब आसन लगाए हुए थे और कौवा और कौवी एकदम हांफते पहुंचा। जब पहुंचा तो डांव 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 पूरे देवलोक में करने लगा। जब डांव 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 कौवा काव 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 करने लगा तो शंकर भगवान पूछते हैं कि हे कागराज, देवलोक में तुम क्या करने आए हो? तुम्हें मृता भुवन से आने में कई दिन लगा? कौवा और कौवी दोनों कहते हैं कि महाराज 7 दिन। तो 7 दिन भूखे प्यासे रह के और इस देवलोक में क्या करने आए हो? कौवा कौवी कहता है कि हे महाराज मैं क्या बताऊं, मृता भुवन में एक राजा है, लगता है कि वो राजा बिल्कुल नास्तिक है, कभी पूजा पाठ भी नहीं करता है, लेकिन क्या बतावे उसका कोई संतान नहीं है। सब घर जाते हैं तो भोजन मिलता है, लेकिन राजा के घर तो भूखे लौट जाते हैं। ऐसा बात सुनकर 7 बहन देवियां, 9 देवियां जो है 9 खड़ा हो जाते हैं और
शंकर भगवान, ब्रह्मा, विष्णु सभी खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि तू क्या चाहते हो? तो महाराज उसको यदि संतान हो जाता तो उसके घर से ज्यादा मुझे भोजन कहीं नहीं मिलेगा। तो अरे उसको संतान हम देंगे तो क्या करेगा? तो महाराज वो नवरात्रि व्रत करेगी। पूरा 9 दिन का नवरात्र राजा रानी दोनों रहेंगे। कहते हैं कि ठीक है, जाओ जाओ, राजा को हम संतान दिए, जाओ तुम। जो 7 बहन देवी हैं अपने खोइछा से चावल निकाल के कौवा कौवी को भोजन दे देते हैं। कौवा कौवी दोनों पेट भर के भोजन कर लेता है और उसके बाद दोनों लौट जाता है। दोनों लौट गया और अपना बच्चे के पास आया, सब साथियों के पास गया, वही बरगद वृक्ष पे। कौवा का तो वही काम था, कौवी का, कि पूरा गांव में घूम घूम के भोजन करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कौवा कौवी आस जो रहा है कि कब राजा के घर से खुशखबरी आवेगा। धीरे 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 समय बीतने लगा। रोज कौवा जाता था, आंगन में बैठता था, उदास होके उड़ जाता था। एक दिन देखा कि राजा रानी को कहीं लिए जा रहे हैं। कौवा पीछा लगाया कि कहाँ जाते हैं राजा रानी को लेकर। राजा तो डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने खुशखबरी दिया कि रानी मां बनने वाली है। कौवा समझ गया, आके कौवी से बोला कि हमारा प्रार्थना भगवान के सामने सफल हो गया, रानी अब संतान के जन्म देगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कौवा दिन जोड़ने लगा। जब 9वां महीना हुआ, 9वां महीना हुआ तो रानी का ओद्र से एक सुंदर राजकुमार जन्म लिया। रानी बड़ा प्रसन्न हो गई, राजा भी बड़े खुश हो गए। राजमहल में बधाइयां बजने लगा। चारों तरफ राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया गया, लाइट बत्ती लगाया गया, पूरा रास्ते पे फूल बिछवाया गया। पूरे नगर को लोग राजा भंडारा करवाए, भोजन करवाए। राजा जब भोजन करवाए तो पत्तल फेंकाया, उस पर बहुत सारा जूठा कूटा था। कौवा खा खा के पेट भरा और बोला कि राजा का राजमहल के अंदर एक पुत्र हुआ तो आज 12 दिन हुआ है और मेरा पेट भरना शुरू हो गया। बहुत सारे कौवे खाए और पेट भर लिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने लगा, बच्चा का बड़ा होने का कौवा इंतजार करने लगा। धीरे धीरे बच्चा जो है 6 महीना का हो गया। जब 6 महीना के होता है भी बच्चा दीदी, तो माता पिता क्या करते हैं कि एक टुकड़ी रोटी उसे दे देते हैं कि चाटेगा। चाटे या नहीं चाटे, बच्चा हाथ में ले लेता है। टुकड़ा कहीं पर गिरल रह जाता है तो कौवा उठा के लेके चल जाता है। कौवा को रोटी मिलने लगा। धीरे 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 वो बच्चा 9 महीना के हो गया, 1 साल के हो गया। जब 1 साल के हो गया तो रानी उसे कटोरी में करके दूध भात थोड़ी थोड़ी खिलाने लगी। कटोरी रह जाता था, कौवा चबचबा के खा लेता था, दूध पी जाता था। कौवा कौवी दोनों आनंदमय जीवन बिताने लगा। अब उसे ज्यादा दूर भी जाना नहीं पड़ा दाना चुगने के लिए। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ज्यादा जूठा कुठा मिलने लगा, ज्यादा भोजन मिलने लगा कौवा के। कौवा आशीर्वाद देने लगा। एक दिन के बात है कि जब बच्चा 1 साल के हो गया तो नवरात्र नहीं की रानी। कौवा डांव डांव करके बताता है कि हे रानी, आप नवरात्रि व्रत कीजिए, माता रानी का शरण में जाइए, पूजा पाठ कीजिए। लेकिन रानी बिल्कुल नहीं समझ पाती है। बच्चा 2 वर्ष के हो गया, रानी नहीं समझ पाती है।
रोज कौवा बताता है। कौवा सोचता है कि हे भगवान, राजा का बच्चा तो मर जाएगा। मैं तो मनीता किया था और राजा करेगा नहीं तो बच्चा मर जाएगा। फिर से कौवा कौवी देवलोक जाते हैं और देवलोक जाके माता जगत जननी जगदम्बे से कहते हैं कि हे माता, आप तो जगत जननी हैं और मैं तो एक पक्षी हूं। मेरा भाषा राजा नहीं समझ पाता है। मैं कैसे बताऊं राजा को कि आपका संतान जो है मैं भगवान से मांगा हूं और नवमी व्रत आप करें। मेरा भाषा तो राजा समझ में नहीं करता। ज्यादा डाउन करते हैं तो मारने को लिए खेदता है, हम उड़ जाते हैं। माता अम्बे कहते हैं कि तो मैं क्या करूं। कौवा कौवी दोनों बोलते हैं कि हे माता, आप एक गुड़िया का रूप धारण कर लीजिए। गुड़िया का रूप धारण करके राजा के दरबार पर जाइए और कहिएगा कि हमें भोजन चाहिए, हम भोजन करेंगे। रानी तो भोजन करवाने के लिए जरूर सोचेगी। जब बच्चा पर नजर पड़ेगा तो आप सीधा कहिएगा कि आपका बच्चा है, तो रानी बोलेगी हाँ। तो आप सीधा बोलिएगा कि बच्चा तो अल्पायु है, इसका आयु बहुत कम है। राजा रानी दोनों छटपटाएंगे कि तो क्या करें। तो आप बोलिएगा कि देखिए, आश्विन मास शुक्ल पक्ष 9 दिन का नवरात्र होती है। नवमी व्रत कीजिए, आप लोगों का दान दीजिए। प्रतिदिन माता जगत जननी के मंदिर जाइए, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, तब आपको सब सुख मिलेगा और बच्चा दीर्घायु हो जाएगा। माता कहते हैं कि अच्छा, सचमुच में पक्षी में तेज कौवा होती है और वही तू कौवा कौवी हो। माता कहते हैं कि जाओ, हम अवश्य ही आएंगे। माता क्या करते हैं कि एक जोगन का रूप धर लेते हैं और राजा के राज दरबार पे जाके जय अम्बे भवानी, जय अम्बे भवानी कहते खड़े हो जाते हैं। रानी निकलती है, कहती है कि जोगन माता आप भिक्षा ले लीजिए। रानी को आवाज सुन के माता कहते हैं जगत जननी कि हे रानी, हमें तो बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। यदि तुम्हारे हाथ भोजन हो जाता तो बड़ा सौभाग्य की बात है। रानी जब भोजन बनाने चली तो बच्चा अंदर से बाहर निकला। माता देखे तो कहते हैं रानी, ये तुम्हारा बच्चा है? तो हाँ। अरे बच्चा तो बड़ा अल्पायु है। रानी कहती है माता अल्पायु? तो हाँ। बच्चा के किसी कौवा ने मन्नत किया है, कौवा का मांगा हुआ ये बच्चा है। इसके लिए जब तुम्हारे घर कौवा आता था और कौवा के भोजन नहीं मिलता था तो देवलोक जाकर वो प्रार्थना किया है और कौवा का प्रार्थना सुन लिया गया है। वहां सभी देव सुन लिए हैं। कौवा वहां मन्नत किया है कि माँ जो रानी है, राजा हैं, वो 9 दिन पूरी नवरात्र करेंगे, पाठ करवाएंगे, कथा सुनेंगे, हवन करवाएंगे, नवकन्या का भोजन करवाएंगे। यदि ऐसा नहीं करेगी तो तुम्हारा बच्चा 5 साल होते होते समाप्त हो जाएगा, इसका देहांत हो जाएगा। रानी कहती है नहीं माता, इस बच्चा के जीवित रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 9 दिन व्रत करेंगे, दुर्गा पाठ करवाएंगे, हम नवरात्रि व्रत करेंगे
कन्या भोजन भी करवाएंगे, हवन भी करवाएंगे, सब करवाएंगे। इतना कह के माता कहते हैं कि पुत्री, तुम्हारे घर में तो लगता है कि बिना नहाए धोए भोजन बन जाता है और बिना स्नान किए भी तुम लोग भोजन कर लेती हो। रानी बोली, हाँ हम लोग यही करते हैं। तो नहीं, तुम्हारा हाथ का भोजन जो है शुद्ध नहीं होगा। तुम्हारा हाथ के भोजन के लिए शुद्ध स्नान करके गंगा जल से छिड़काव करेगी, तभी हम तुम्हारे घर में भोजन करेंगे। कभी आ जाएंगे दोबारा भोजन करने के लिए, मैं जा रही हूँ। माता जगदम्बे वहां से अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। रानी बेचारी दुविधा में पड़ गई, सोचती है कि आज मेरे दरवाजे से एक व्यक्ति भूखे चले गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। रानी फिर से गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद एक और संतान हो गया। रानी याद नहीं भूली कि हमें नवरात्रि व्रत करना है। रानी नवरात्रि व्रत करना शुरू कर दी। पूरे 9 दिन ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में पूरे घर को धो साफ करके गंगा जल से छिड़काव करके और ब्राह्मण को बुलाकर कलशा स्थापना करवाती थी, दुर्गा पाठ करवाती थी, पाठ सुनती थी, लोगों के घर में जाके प्रसादी वितरण करती थी। 9 दिन होने पर हवन करवाती थी और कन्या भोजन भी करवाती थी, दान भी देती थी। कागराज जो है, कागराज भगवान से कहते हैं कि भगवान महाराज, अब तो राजा का संतान का कुछ नहीं होगा ना। माता भवानी कहते हैं कि नहीं, अब कुछ भी नहीं होगा। अब माता का वरदान है, जो संतान दीर्घायु हो गया, अल्पायु नहीं दीर्घायु हो गया। इतना कह के उसे मुख भरा आशीर्वाद दिए। अब कौआ रोज रोज जाने लगा, रोज रोज पेट भरने लगा, रोज रोज उसे पेट भर के भोजन मिलने लगा। भगवान कहते हैं, माता जगत जननी कहती है कि कागराज अब पेट भर रहा है ना। कागराज बोला, हाँ यही तो चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी मनुष्य जाति हैं वो कोई निसंतान नहीं रहे। भगवान सबको संतान दे, जो मुझे जूठा भोजन मिले। मैं तो जूठन का आयास करती हूँ। कौवी इतना कह के भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान उसे प्रार्थना स्वीकार के जो कौवी मांगती है उसे पूरा कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतने पर राजा का कई संतान हो गया। राजा रानी दोनों बड़े अच्छे से रहने लगे, संतान बड़े बड़े हो गए। राजा रानी शादी ब्याह कर दिए, उनके घर में बेटा बहू सब घर में आ गया। अब उनके घर में कोई कमी नहीं, हर सुखी हर खुशी घर में है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हाँ जय माता रानी जरूर लिखे। धन्यवाद। जय अम्बे गौरी।